जब इनके खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोला था, इनके ऊपर प्रहार करना शुरू किया था, तो बहुत बड़ा तबका जो था ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ा था। योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 2022 में 2/3 के साथ रिपीट करते हैं, 2/3 के साथ, क्योंकि ये जो योगी आदित्यनाथ की जो शिकायत कर रहे थे वो शिकायत जो है बिल्कुल जायज है और योगी आदित्यनाथ को ये नियम लागू रखना चाहिए कि भैया फोन कर दो, चलना तो बड़ी दूर की नहीं थाने जाने। तो कुत्ते की तरह डांटा तो उन्होंने, कुत्ते की तरह, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं थानेदार को फोन करूंगा? लोगों को बुरा बगल लगेगा। वाली इसमें तो एक केवल उदाहरण है, बगल वाली खबर दिखा दीजिए, उसमें पूरा मामला है कि ब्रजभूषण सिंह किस तरह से दीवानावार उन्होंने तारीफ की है। ये कहा ब्रजभूषण सिंह ने कि अब विधायकों की हैसियत प्रधानों जैसी भी नहीं, ब्रजभूषण शरण। और जो कहा, थोड़ा छोटा सा पढ़ दूं कि कैसरगंज से भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजनीति के बदलते रूप को लेकर शुक्रवार को अपना दर्द बयान किया है उन्होंने। ब्रजभूषण सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि अब तो राजनीति का तरीका बदल गया है, अपने हाथ में कुछ नहीं है और ना ही किसी पर मेरे फोन का कोई असर है। दुर्भाग्य है कि अब विधायकों का कोई कार्य कराने के लिए डीएम का पैर पकड़ना पड़ता है विधायकों को। अब विधायकों की हैसियत प्रधानों जैसी भी नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के एक पुत्र करण भूषण सिंह कैसरगंज से भाजपा के लोकसभा सदस्य हैं और दूसरे पुत्र प्रतीक भूषण सिंह गोंडा से भाजपा के विधायक हैं। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि आजकल तो कुछ विधायक कार्य कराने के लिए डीएम का पैर छूकर नमस्ते करते हैं, मर्जी है तो कार्य हो जाता है और मर्जी नहीं है तो नहीं होता। आज विधायक का मतलब जीरो है। जो ग्राम प्रधान की हैसियत होती थी अब वह भी विधायक की नहीं है। अब पावर एक जगह सिमट गई है। पावर अच्छा कार्य करेगी तो सबकी नैया पार हो जाएगी और अगर पावर फेल हो गई तो फेल हो गई। पूर्व सांसद ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की शैली के चर्चा की और कहा कि जब विधायक के 4 बजे किसी कार्य के ये बाकी वही लिखा है जो अभी आपने सुना। अब जरा आता हूं मनीष जी इस खबर पे कि ब्रजभूषण सिंह ने आधा सच बोला, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा था कि ब्रजभूषण सिंह को कुछ गलतफहमी हो गई शायद कि जब इनके खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोला था, इनके ऊपर प्रहार करना शुरू किया था, तो बहुत बड़ा तबका जो था ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ा था। और बहुत बड़ा तबका क्या, पूरा राष्ट्रवादी सब खड़े थे, सब जान रहे थे कि इन पहलवानों की एक साजिश है जिसके तहत ब्रजभूषण सिंह को टारगेट कर रहे हैं, गलत टारगेट कर रहे हैं। तो उस समय खुलकर ब्रजभूषण सिंह का साथ दिया गया था। हम लोग भी खुलकर बोले थे, एक नहीं 2-4 प्रोग्राम किए थे, मनीष जी को याद होगा। लेकिन ब्रजभूषण सिंह को शायद ये लगा कि पूरे सोशल मीडिया सब इन्हीं के फेवर में है, जो कहेंगे सब कुछ सब सही हो जाएगा। तो पहले जरा दर्शकों को बता दूं जो इनसे कोई कह नहीं रहा अभी कि ब्रजभूषण सिंह ने जो अपना अनुभव बताया, तो जाहिर सी बात है सच बताया होगा, भाई ऐसा हुआ होगा। हालांकि वो बड़ा कमाल का बताया कि 4 बजे इन्होंने चिट्ठी दी और 4 ही बजे इनके बाद डीएम को फोन आ गया। तो डीएम बिल्कुल बगली में खड़ा हुआ था, क्या था भगवान जाने, लेकिन मान लीजिए कि सच बोल रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो उसके बाद का सच है वो नहीं बताते ब्रजभूषण सिंह, और मैं जो बताने जा रहा हूं उसको सुनकर चौंक जाएंगे आप लोग कि मुलायम सिंह इस उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। 4 बार 91 में, 93 में, 2002 में और चौथी बार तो सुपुत्र बने हैं। चौथी बार 4 बार सरकार बनी, 3 बार वो बने, चौथी बार अखिलेश यादव। लेकिन 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में बनी, लेकिन एक बार भी पलट के नहीं आई। ये जरा गौर करिएगा कि एक बार सरकार बनी दोबारा साफ, फिर दोबारा वो कैसे आई वो भी बताऊंगा, लेकिन एक बार बनी तो दोबारा रिपीट नहीं हुई सरकार, जबकि 4 बार बनी इसी प्रदेश के अंदर। और योगी आदित्यनाथ जिनके संदर्भ में ब्रजभूषण सिंह, माननीय ब्रजभूषण सिंह बात कर रहे थे, ये निशाना ब्रजभूषण सिंह का योगी आदित्यनाथ पे था। और कहना ना कि जो फेल तो फेल। योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 2022 में 2/3 के साथ रिपीट करते हैं, 2/3 के साथ। तो ये जो वो बता रहे थे ना कि 11 बजे दिया और 4 बजे चिट्ठी दी, 4 बजे हो गया। तो जब इस तरह की कार्यशैली होती थी तो विधानसभा के अंदर बहुत कड़वा बोलने जा रहा हूँ मनीष जी, बहुत कड़वा, कि विधानसभा के अंदर 400 विधायक होते हैं। अब तो पहले 425 होते थे, अभी जिस कार्यकाल की बात कर रहे हैं 425 की बात कर रहे हैं, 400 भी कर रहे हैं। और 400 में से
250 250 मान लीजिए सत्ता पक्ष के होते हैं, तो जब केवल 250 आदमी की सुनी जाती थी और 25 करोड़ लोगों की नहीं सुनी जाएगी, तो वही होगा कि पार्टी कभी सरकार रिपीट नहीं होती है। तो उत्तर प्रदेश में 250 विधायकों की तो शिकायत हो सकती है कि हमारी नहीं सुनी जा रही, लेकिन 25 करोड़ की सुनी जा रही। इसका नतीजा है कि सन 84 में सरकार रिपीट हुई थी और उसके बाद 2022 में रिपीट हुई है। 38 साल बाद वो कमाल योगी आदित्यनाथ ने किया था। तो ये जो शिकायत कर रहे हैं, ये शिकायत नहीं कर रहे हैं, ये क्योंकि आधा सच बता रहे हैं। पूरा सच अगर बता देते कि मुलायम सिंह इस तरह से काम होता था, मुलायम सिंह यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो कभी सरकार रिपीट नहीं करती थी। तो योगी आदित्यनाथ क्योंकि इस तरह से काम नहीं कर रहे, तो सरकार रिपीट की है और 2/3 बहुमत से की है। तो अपने आप समझ लीजिए कि ये जो ब्रजभूषण सिंह की शिकायत है, ये कितनी सही है, कितनी गलत है। और दूसरा बता दूं कि वो जो रिपीट वाली बात है, और उसमें फिर मनीष जी छोड़िए, मान नहीं लूंगा कि जरा गौर करिए, ये दोबारा आ क्यों जाते थे, अन्यथा ये कभी गायब हो जाते, ये कभी आते ना, क्योंकि यहाँ पे कोई चारा ही नहीं था। यहाँ 2 ही विकल्प थे, या तो सपा या बसपा। वो भाजपा एक बार आई बीच में 96 में, उसके बाद गायब हुई, तो फिर 2017 में आई है। मतलब वो भाजपा तो ऐसा गायब हुई कि सिरे से गायब हो गई। क्यों गायब हुई उसका कारण मैं बता चुका हूँ अभी, कि सपा से नाराज हुआ बसपा, तो बसपा अपने कार्यकाल में इतना नाराज करती थी कि कहते चलो फिर इसी को ले लो, क्योंकि भाजपा तो इस लायक ही नहीं समझी जाती थी कि ये सरकार बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। ये हालत पार्टी की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, बड़ी गौर से देखा है। तो ये जो योगी आदित्यनाथ की जो शिकायत कर रहे थे, वो शिकायत जो है बिल्कुल जायज है, और योगी आदित्यनाथ को ये नियम लागू रखना चाहिए कि ये इन्होंने कोई अति बोल दी। ऐसा नहीं है कि कोई विधायक यहाँ पैर पकड़ता हो, चाहे जितना लतिया मरियल विधायक हो, वो डीएम के पैर तो नहीं पकड़ता। मनीष, ये आपको भी थोड़ा बहुत तजुर्बा होगा, उत्तर प्रदेश बिहार में ये नहीं होता। हाँ, डीएम के पास उसको जाके अपने काम के लिए कहना तो पड़ता है, क्योंकि काम सारे काम नहीं होते, काम बड़े दूसरे तरीके से होते हैं। जो पहले चलता था, जैसे ये चिट्ठी दी तत्काल फोन आ गया डीएम का, ये रूल नहीं चलता, और वो नियम चलना चाहिए सरकार, क्योंकि आम जनता इससे बड़ी प्रसन्न है। और उसका कारण बता दूं मनीष जी, अब बताता हूँ आखिर में, कि जैसे कहा ना डीएम का विधायक का क्या जलवा हुआ करता था। मैंने स्वयं दर्शकों को बता दूं, मैं किसी कहीं सुनी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्वयं भाजपा के विधायक को थाने के अंदर एक चेन स्नैचर की सिफारिश के लिए भीड़ के साथ खड़े देखा है। और वो चेन स्नैचर ऐसा नहीं था कि कहीं एक बार पकड़ गया था, वो हिस्ट्री सीटर चेन स्नैचर था। और उसके लिए भाजपा का विधायक लड़ने मरने को तैयार था थानेदार से। और नतीजा क्या था कि मैंने कहा ना कि हमेशा तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। तो अगर विधायक का जलवा हो, तो विधायक को भी इतना फिर आत्मनियंत्रण होना चाहिए कि किस काम के लिए हमें जाना है और किस काम के लिए नहीं जाना है। और मैं मनीष जी एक बहुत पुराना बता दूं, तो बिल्कुल हम लोग लड़के थे, एक कांग्रेस के विधायक थे, और उनके वो हम लोग को बड़े समझिए भाईचारा वाला बड़े भाई तरह थे। वो उनके पास बैठे हुए थे, और एक ठीक ठाक बदमाश आया, सिफारिश लेके क्षेत्र का था, कि भैया फोन कर दो, चलना तो बड़ी दूर की रही थाने जाने की। तो कुत्ते की तरह डांटा, तो उन्होंने कुत्ते की तरह किया, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं थानेदार को फोन करूंगा। तो ये जो स्टेटस हुआ करता था, और उस स्टेटस से मैंने वो भी स्टेटस देखा कि चेन स्नैचर के लिए थानेदार से लड़ रहा था विधायक। क्या बात करेंगे। तो ऐसे विधायक सांसद को डीएम के पास पैर पे लेटना ही पड़ेगा, गिरना ही पड़ेगा, तलवार चाटना ही पड़ेगा। जब आप इस तरह का डिमांड करेंगे तो आपको तलवार ही चाटना पड़ेगा, क्योंकि उससे माल पाना है आपको, तो आपको तलवार चाटना पड़ेगा। इसीलिए आपने सही कहा कि ये भाई साहब जो हैं आधा सच बता रहे हैं, इनको पूरा सच बताना चाहिए। इसीलिए इन ऐसे लोगों का जो है ना सच, वो देश जान जाता है कि इनका सच क्या है।